सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। जन्म अछि तो मृत्यु निश्चित अछि। भगवत कीर्तन करी मानविक कर्म करी चलिले मुख्य प्राप्ति निश्चय हेबो। तेनु आत्मज्ञानी को मृत्युर भय न थाए। आत्मज्ञान अर्जन पाई किंतु सत्संग निहाती दरकार। भगवत श्रवण कीर्तन दरकार। मानव जीवन वास्तव कर्म संबंध रे प्रकाश करने को जाई सुखदेव गोस्वामी कोन कहउचंती, जोग अभ्यासी जोगी जने दीर्घे बंचंती जोग ध्याने मुहूर्त मात्र कृष्ण वाणी जे सुने जेवा मुखे से प्राणी आत्मा को धरे कि भाव बहु संवत्सरे बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, हे राजा परीक्षित, जे महाजोगी माने दिन दिन वर्ष वर्ष ब्रह्मरे तल्लीन होई रहुचंती, प्रति मुहूर्त ईश्वरंक सह दीर्घ दिन पर्यंत जोग होई रही पारुचंती, सेमानक पई मध्य शास्त्र निर्देश करिसंती सर्वदा सत्संग कर। भ्रमरे पड़ी जीवनर समस्त समय जदि बेकार होई सारिछि, विषय अन्वेषण रे जीवन काल अतिबाहित होई सारिछि, तेबे भी पूर्वर भूल पाई अनुताप कर। पूर्वर जहा करिछ भूल होई जाइछि, भगवान को अवहेला करि सारिछ, तेनु ए कथा चिंता करी एबे समयर सदुपयोग कर। जीवनर शेष समय रे जदि अज्ञानता दूर होई जाइछि, जानी पारिलो हरि गुण कीर्तन अपरिहार्य जीवन रे निहाती दरकार, तेबे सेई शेष समय रो एक मुहूर्त हरि नाम रे नियोजित होई जाओ। हरि नाम आवश्यकता को हृदयंगम करी अଯଥା कालक्षेपण अर्थे अनुताप कला मात्रे मन शरीर भावग्राही भाव एकाकार हो जाए। श्रद्धा युक्त होई से मुहूर्त मात्र साधना रे वृत्ति होई गले आत्मार उद्धार हो। वर्ष सारा छात्र छात्री माने पाठ पढ़ती सजन वृंद, परीक्षा समय पाखे आसिले मानसिकतार परिवर्तन हो जाए, दौड़वा को आरंभ हो जाए, मस्तिष्कर धारणा शक्ति खूब बढ़ी जाए। परीक्षार पूर्व समय तेणु खूब गुरुत्वपूर्ण। ए परिप्रेक्षी रे मोर से हिंदी गीतटीर फिलोसफी मन पड़ जाउची सजन वृंद। परीक्षा पूर्व केमिति गोटिए गोटिए मिनिट, गोटिए गोटिए मुहूर्त, गोटिए गोटिए घड़ी केते लाभदायक। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बोल आनंद कंद भगवान की सुंदर आत्मदर्शन एथिरे रहिछि सजन वृंद। कहले विषय रसरे बुड़ी विश्वेश्वर को छाड़ी दीर्घ दिन बंचिबार किछि लाभ नाही। आसुरिक प्रवृत्ति रे प्रमत्त होई अन्य को दुख देई जगतवासी को अत्याचार करी अधिक दिन बंचिबा अपेक्षा शीघ्र भल काम करी अपकीर्ति अर्जन न करी सुकीर्ति अर्जन करी मरी जीवा 100 गुण रे भल। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जीवन शेष समय घड़ी बाकी अच्छी, मुहूर्त बाकी अच्छी, तेरे से गोटिए मुहूर्त हरि कीर्तन रे विनियोग कर समय को। तनु मन धन को खर्च करी दियो केवल श्रीहरिंकर पाद दर्शन करिवा लक्ष्य रे, सत्संग करिवा लक्ष्य रे। अपकीर्ति अर्जन करती बहुत दुष्ट चरित्र लोक माने, जीवन आयुष तांकर खूब लंबा, किंतु सबुदिने लोक माने तांकर नाम को ग्रहण करती जने दुर्जन लोक हिसाब रे। अज्ञान होई निजर ओ जगतर कल्याण केउथिरे न जानी अधिक दिन अजथारे बंचिबा अपेक्षा मुहूर्ते बंची
मुहूर्ते बंची प्रभुकर गुण कीर्तन करी आत्मा को परम धाम रे पहुंचेइबा कोटिए गुण रे श्रेष्ठ। विवेकानंद को भली अल्प दिन बंची जगतर कल्याण उद्देश्य रे तनु मन धन को विनियोग करिबा मानविकतार परिचय। मुहूर्त मात्र समय केते मूल्यवान, मुहूर्ते समय को सत विनियोग करी किए केते लाभ उठाई परिछंती तार उदाहरण देबाकू जाई राजा खट्वांगंकर कथा उपस्थापन करिछंती सुखदेव गोस्वामी। द्वितीय स्कंद भागवतर सुंदर चरित्र खट्वांग चरित्र सजन वृंद। राजा खट्वांगंकर कथा उपस्थापन करिछंती सुखदेव गोस्वामी उदाहरण स्वरूप रे जणाउचंती परीक्षित महाराज को। भागवत महापुराण एपरि एक ग्रंथ सजन वृंद, एथिरे उदाहरण प्रति उदाहरण आधार रे वेदर सार कथा को उपस्थापन करा जायछि। श्रेष्ठ जीव मनुष्यर करणीय कर्तव्य को से समस्त कथा को सरल भाषा रे सरल भाव रे जन हृदय रे प्रवेश कराइबा पई अनेक उदाहरण अवतारणा दिया जायछि भागवत महापुराण रे। सुखदेव गोस्वामी मुहूर्त साधना संपर्क रे बुझाइबा को जाई कहउचंती, हे राजा परीक्षित अति प्राचीन कथाटी कहउछि मन देई करी सुन। से खट्वांग चरित्र कहउचंती सुखदेव गोस्वामी। खट्वांग बोली पृथ्वी पृष्ठ रे जने धर्मानुरंजन प्रजानुरंजन राजा थिले। पुणी एथारे आउ गोटे कथा मु स्मरण करी देउछि सजन वृंद, सब कथा समस्त को कुहा जाय नै। काहाकू केउ कथा कहिले कार केते लाभ हबो किए केते विश्वास करिवो ताहा मध्य ज्ञात होबा नित्यांत जरूरी। प्रवचन तो होछि सार्वजनीन। 60,000 ऋषिंक मेଳରେ परीक्षित सुनुचंती। सुखदेव कहउचंती 60,000 ऋषि समस्तंकर रुचि स्वभाव प्रकृति प्रवृत्ति समान नुहे। सुखदेव गोस्वामी लक्ष्य करूचंती एते ऋषि महर्षि सुनुचंती सिना किंतु वचनिका प्रकाश पाइबार कारण हेउचंती जनक उद्देश्य रे कथा प्रवाहित हेउछि। शास्त्र जनक पई प्रकाश पाए सेथुरु लाभ उठान्ते सम पर्यायवाची अनेक लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन को पई गीता प्रकाश कले ताहा लाभ को सेथुरु लाभ उठेले सारा जगतवासी। बकता लक्ष्य करंती जहा उद्देश्य रे कथा वितरण करा जाउछि से कथा श्रवण पई योग्य कि नुहे, कथामृतर ज्ञान संपत्तिर से अधिकारी कि नुहे। अधिकारी को केवल अधिकार दिया जाए। भोकिला लोक खाद्यर प्रकृत अधिकारी मुख्य प्राप्ति निमंते परीक्षितंक भितर थिबा जिज्ञासा को लक्ष्य करिसंती सुखदेव गोस्वामी। श्रोतार सुनिबा आग्रह, परमार्थ कथा प्रति आंतरिकता एवं वक्तांक ऊपर प्रगाढ़ विश्वास एतिकी थिले जाई भगवत कथा श्रवण रे लाभ मनीष उठै पारे। एटा परीक्षितंक भितर सुखदेव गोस्वामी लक्ष्य करिसंती। प्रकृत जिज्ञासा रहिछि। ए जो जिज्ञासा एतिकी थिले कथनिका श्रवणरु श्रोता लाभ उठै पारे। वक्ता आचरण सिद्ध होइथिले श्रोता ऊपर तार प्रभाव पड़िबो। श्रोतार बोध शक्ति केते केउ शैली रे बुझाइले श्रोतार मस्तिष्क रे ज्ञान धारण होई पारिबो एवं तार कल्याण हेबो। एहा प्रकृत ज्ञान अधिकारी वक्ता मध्य जानि थांती। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षितंक उदाहरण दे बुझाइबा को चेष्टा कले। परीक्षित मने मने भाबुचंती जुग जुग तपस्या करी साधक माने मुख्य पद को परम पद को लाभ करि पारु नाहंती। मो पक्षी मात्र 7 दिन भितर परम गति लाभ करिबा कोन संभव ही पारिबो। परीक्षितंकर सहाय व्याकुलता को लक्ष्य करी सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देले। एई जो खट्वांग चरित्र उदाहरण सूर्य वंश रे केते सुंदर भाबरे कहउचंती। सूर्य वंश रे जने पराक्रमी राजर्षि थिले, तांको नाम होउची खट्वांग। जने राजा पाखरे जहा जहा सद्गुण रहिबा कथा सब गुण तांको भितरे परिपूर्ण होई करिथिला। वीर विक्रम पुणी शांत सरल प्रजानुरंजन भविष्यत द्रष्टा माने तांको गुण कर्म भविष्यत रे कोन हेबो अवगत होई सारला परे नामकरण करिथिले खट्वांग। खट्वांग अर्थ हला खटिबा अंग। जहार अंग बा शरीर खटे माने कठिन परिश्रम करी पारे से होचंती खट्वांग। जगतर कल्याण पई प्रजा मानक सुख प्रदान करिबा पई सर्वदा से कर्मरत कार्यरत। देव दानव युद्ध विवाद तो अनादि कालरु चली आसीची सजन वृंद। थरे कोन हेची राक्षस माने देवता मानक सह युद्ध करी खूब हिनस्ता हेचंती। देवता माने कौन सी प्रकार राक्षस गुण को परास्त करि पारिले नाही। निजर धर्म बल पाई सेतेबेले मर्त्य धाम रे राजा खट्वांगकर खूब ख्याति थिला, खूब ख्याति अर्जन करिथिले। देवता माने मध्य जानिथिले मर्त्यर मानव होई खट्वांग राजा आमठारु अधिक शक्तिशाली एवं दुर्जय पराक्रम।
देवता माने मर्त्य को जाई खट्वांग राजा को अनुरोध कले देवता मानक तरफ राक्षस गणक सह से युद्ध करिवे माने देवता मानक साहाय्य सहयोग करिवे। राजा खट्वांग देवतांक निमंत्रण को स्वीकार कले राक्षस मानक सह युद्ध करने को राजी हो गले। मर्त्यपुर रे जिते जागयज्ञ होउची सजन वृंद सब करा जाउची देवता मानक संतुष्ट करबा पई। आमे जिते यज्ञ रे आहुति दउचंती जहा हबरी भाग दउचंती देवगुरु बृहस्पति देवता मानक संतुष्ट कले जाई वर्षा हबो अन्न खाइकरी जगत प्रतिपालित हबो एई उद्देश्य रे जागयज्ञ करा जाय। तबे जागयज्ञ काहेकि हुए पूजा अर्चना केवल देवता मानक संतुष्ट करबा पई। देवता माने संतुष्ट हेले मर्त्यर मानव सुख शांति आनंद पाइबा को समर्थ हुए। जदि देवता माने जदि आज मते संतुष्ट होई तांको युद्ध रे शामिल करबा को इच्छा प्रकाश करिसंती खट्वांग को पई एटा गोटे बड़ सौभाग्यर कथा। जगतवासी को कृपा करुवा देवता माने आज मोर साहाय्य मागुछंती मोर साहाय्य लोडिछंती एटा खट्वांग चिंता कले या सौभाग्यर कथा। तांको साहाय्य कले राक्षस माने परास्त हेबे मु मध्ये कृपार पात्र साजी। राजा खट्वांग असुर मानक सह युद्ध करी परास्त करिदेले। तांकर पराक्रम बल रे राक्षस माने पराजय स्वीकार कले। देवता माने संतुष्ट होई मन इच्छा कोन बर मागिबो मागो बोली खट्वांग को अभय प्रदान कले। धन संपत्ति प्रतिष्ठा प्रतिभा सन पद मर्यादा जहा मागिबो तुमको ताहा मिलिबा पई आमे प्रतिश्रुति देलु हे खट्वांग। देवता माने ई कथा कहउचंती। राजा खट्वांग किछि मागिबा पूर्व पचारिले हे देवगण मु मर्त्यर जने मानव राज चक्रवर्ती हेले मध्य ऐश्वर्य प्राचुर्य भितर काल काटुथिले मध्य गोटिए कथारे मु अज्ञान मु ज्ञानी किंतु गोटिए कथा मते अगोचर। मर्त्यर मनीष भविष्यत संबंध रे समस्त अज्ञ कौनसी मनीष को ता निजर परमायुर परिसीमा जणा नाही। देवतांको आशीर्वाद रे असंभव संभव होई पारे। संसारर अति दुर्मूल्य दुर्लभ वस्तु व्यक्ति मध्य प्राप्त होई पारे देवता मानकर आशीर्वाद रे। हेले मोर मृत्यु तिथि मते जणा नाही। आयुष नथिले बर भिक्षा करिकरी मोर लाभ कोन? मोर आयुष जदि कम थिबो आपण मते गुडाई बर प्रदान करिवे मु से बर को नै कोन करिवे? तेनु आपण माने होचंती त्रिकालदर्शी। प्रथमे कहंतु मोर आयुष आउ केते दिन बाकी अछि। एई कथा खट्वांग पचारुछंती माने खुशी हेइथिबा बर प्रदान करिबाकू इच्छा प्रकाश करिथिबा देवता माननकू पचारुछंती। देवगण कहिले हे राजा खट्वांग तुमर आयु आउ मात्र मुहूर्ते बाकी अछि। आहा जीवनर आयु अवधि एमिति सुनिला मात्रे मात्र मुहूर्ते बाकी ए कथा को सुनिला परे राजा खट्वांग तांको भितरे संसार प्रति हठात कि गोटे वैराग्य भाव सृष्टि हला। से मूलरू प्रजानुरंजन थिले धर्मपरायण किंतु राजगादी रे बसिबार जो अभिलाष आशा समस्तंकर थाए मनीष मात्र के आशा अभिलाष थाए। तेणु राजा खट्वांगंकर ए कथा सुनिला परे हठात वैराग्य सृष्टि हो गला। से अनुभव कले परम गति लाभ करिबा पई एई शेष समय रे श्रीहरिंक ध्यान एकांत आवश्यक। राजा खट्वांग काल विलंब न करी ध्यान रे बसी देह त्याग कले ब्रह्मरे लीन हो गले। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती हे धर्मवीर परीक्षित राजा खट्वांग मुहूर्ते मात्र भजन रे परम धाम लाभ करिसंती। तुम पई तो 7 दिन समय बाकी अछि। तबे काहे कि मन दुख करूछ हे राजा परीक्षित? काहे कि निज भितर द्वंद्व आणुछ? काहे कि निज भितर अस्थिरता प्रकाश पाउछि? तुमर केते सौभाग्य देखो तुमे निजर मृत्युर दिवस केबे जानि पारिछ। एहा प्रभुंकर कृपा यह हूँ तुम प्रति प्रभुंकर अशेष दया। ए संसार रे कौनसी व्यक्ति निज मृत्यु संपर्क रे जानी पारंती नाही। ऊर्ध्व स्तर जोगी मुनि ऋषि माने मध्य निजर मृत्यु बेल को आनुमानिक कलना करि पारंती किंतु संपूर्ण सत्य को जानी पारंती नाही। जे माने अष्टांग योग साधना करी पवन गति को नियंत्रण करि पारिछंती मन को स्थिर करि पारिछंती से माने मृत्यु बेल सन्निकट हेले संकेत किछि पाई पारंती। हे परीक्षित तुमर जन्म उत्तम बेलारे होइथिला। तुमर माता गर्भरे उत्तम लग्न रे बिंदु स्थापन होइथिला। तुमे धर्म परायण प्रजानुरंजन राजा। तेनु प्रभु अनुग्रह करी तुमको तुम मृत्युर सूचना प्रदान करिसंती। तुमे भाग्यवान तुमे तुम मृत्यु रहस्य को भेद करि पारिछो। साधारण मनुष्य पक्षे ए घटना दुर्लभ असंभव। कविवर राधानाथ राय मृत्युर बा कालर महिमा संपर्क रे वर्णना करिबा को जाई कोन कहउचंती बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी
बोलो श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय बोल आनंद कंद भगवान जय कले बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबित आसी काल काहार प्रिय पात्र नुहे सजन वृंद जी जे कर्म करे ताकू फल भोग कराए काल भगवान कहिचंती हे काल कर्म जनित फल को भोग कराइबारे तू प्रिया प्रीति भाव पोषण करिबु नाही दंड देबारे कोहळ करिबु नाही जीवर मृत्यु समय आसिले तोर पदवीर जे आदर्श निष्ठुरता तू प्रदर्शन करिबु ताहा तू निष्ठुर भावरे काहार काकुति मिनति लुह गड़ाइबाकू नजर न देई अकस्मात निकटवर्ती हेई जीव को मृत्यु प्रदान करी जीवन को हरण करि नबु जीव ठारू ए कथा कहउचंती किए ना ईश्वर कहिचंती काल को स्वाधीन अधिकार देइचंती राधानाथ राय केडे सुंदर भावरे ए कथा को उपस्थापन करिचंती तेनु सुखदेव गोस्वामी कहउचंती हे राजा परीक्षित ईश्वरଙ୍କ निर्देशरे काल तार दायित्व संपादन करूची कालर विचार कालर प्लान प्रोग्राम समस्तଙ୍କୁ अजଣା हेले ईश्वरଙ୍କର केते कृपा देख हे परीक्षित तुमको से तुमर मृत्यु दिवस जणाई देले निजर मृत्यु संबंध रे जे माने अज्ञ अजଣା सेमाने मध्य सप्ताहर 7 दिन मध्य रे कोन से दिवस रे मृत्यु वरण करिवे एथिरे तिले मात्र संदेह नाही मृत्यु अनिश्चित बोली जानी मनुष्य कोन करिबा दरकार मृत्यु तो अनिश्चित एकता समस्त जानନ୍ତି मृत्यु अनिश्चित बोली जानी मनुष्य सदा सर्वदा सतर्क रहिबा उचित सांसारिक कर्म जंजाल मध्य रे थाई समय बाहर करी श्रीहरि को ध्यान करिबा उचित साधना रे लाखी न रहिले शरीरस्थ कोष साधन हेई परिबो नाही कोष शुद्ध पवित्र न हेले आत्मा मुक्ति पथरे आगे परिबो नाही परम गति लाभ करि परिबो नाही बस स्टैंड रे बस केते बेले पहुंचिबो जदि समय जणा नाही तबे कंठिली प्रस्तुत करी ता पूर्वर बसी रहिबा दरकार हे राजा परीक्षित जे मृत्यु समय संबंध रे अजणा से मध्य ध्यान करिबा दरकार प्रार्थना करिबा दरकार सतसंग करिबा दरकार कारण मृत्यु केते बेले आसीबो केही कहि परिबे नाही सी प्रतिदिन श्रीहरि को समय अनुसार ध्यान करिबा उचित किंतु जे मृत्यु समय जानी गला प्रभुଙ୍କ कृपारु जी अवगत होई परिला तार कार्य अन्य मनीष ठारू संपूर्ण अलगा हेबा कथा निश्चित मृत्यु को जानिला परे जीव आ सांसारिक कथारे मुंड न पुराई बाकी समय तक संपूर्ण प्रभुଙ୍କ ध्यान रे बितेई दबा कथा सुखदेव गोस्वामी कोन कहउचंती संपर्क रे जे अंत काले हरि वाणी मुखे उचारी करने सुनी जेते विषय आत्मा भेदी असंग अस्त्रे ताहा छेदी भगवान सुखदेव गोस्वामी कहउचंदी हे राजा परीक्षित जीवनर अंत काल रे मुखरे श्रीहरि गुणगान करिबा कथा कानरे श्रीहरि को गुणावली श्रवण करिबा उचित विषय मनीष विषय चिंता रे बुडी रही थाए तेनु से भूल करि बसे श्रीहरि भगवान केवल जड़े निर्भूल पुरुष से निर्भूल पुरुष श्रीहरि को गुणावली को सुनिले मनरु समस्त महिला सफा हो जाए केउंटा भूल केउंटा ठीक एक कथा शेष समय रे मनीष जानी पारे वास्तव सत्य कोन धारणा हुए भूल रो अनुताप आसी जाए शेष समय रे तेनु एटा होछ गोटे शुभ लक्षण जो व्यक्तिर शेष समय रे से बुझी पारिला जे पूर्वरु जहा मु करि आसीची भूल करि आसीची श्री हरिଙ୍କ चरण रे मन समर्पित होई जाए से व्यक्तिर तेनु आत्मज्ञानी मनीष जीवनर शेष समय आसिला बोली सूचना पाइबा मात्रे एई काम करिबा कथा तेबे कोन करिबा कथा बोली सुखदेव गोस्वामी कहउचंती जे प्राणी अंत कालो जानी आत्मार गति मने गुणी गृह उपेक्षी चले बने तप आचरे दुख श्रमे केशव 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 बोल राशि
କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜୟ। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ଜଣା ନାହିଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମରିବ ଏଇ କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସପ୍ତାହକ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ତାହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କାଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ, ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଅନ୍ତ କାଳ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ। କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କାଳ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କେତେବେଳେ କାଳ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ମନେକରି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଆତ୍ମାର ପରମ ଗତି ପାଇଁ ମନରେ ଭାବନା ରଖି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ, ଶେଷ ସମୟରେ ସଚେତନତା ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଆଉ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଚିନ୍ତନ କର। ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ମାତା ପିତା ସେବା ମୋର ବିଭଙ୍ଗ, ନୀତି ପ୍ରତି କରେ ଅସତ ସଙ୍ଗ, ସୀତାରେ ଅବଗାହି ନାହିଁ ଦିନେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ନ ଶୁଣେ করনে পিতাম্বর চিতে চিন্তি হে, পিতাম্বর চিতে চিন্তি, কিতাব চিত্র উপতু চিরাইব বন্ত কালে যেমন্তি হে, বন্ত কালে যেমন্তি, বন্ত কালে যেমন্তি। बोल भक्त वत्सल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ভগত কହୁଛି হে প্রভু, জীবন সারা অসত সঙ্গ করিছি, মাতা পিতাକୁ সেবা দেবারে অবহেলা করিছি, গীতা ভাগবত কেবে দিনে পড়িবারে বা শুনিবারে আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। শেষে মু মোর ভুলକୁ বুঝি পারিছি। আজি পিতাম্বর পিন্ধা পরম পুরুষ, পিতাম্বর পিন্ধা পিতবাস, অন্ত কাଳରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ହିସାବ ଖାତାରୁ ମୋ ପାପ କର୍ମର ତାଲିକା ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଚିରି ଦେଇ ମତେ ଶେଷ ସମୟରେ ଟିକେ କୃପା କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। हरि हरि बोला। এইଭଳି କଥା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କଣ ହେଇପାରେ? ଲେଖା ଅଛି, ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ଚଳେ ବନେ, ତପ ଆଚରେ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ। ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରି ନିର୍ମୋହ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଯାହା ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ, ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପଦ କମଳରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୟସର ବିଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ହବ। ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଉ ଆପ୍ତବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, 51 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବନଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। 52 ବର୍ଷରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ବନକୁ ଗମନ କରିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଆସି ମାତୃ ଜରାୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ପଞ୍ଚଭୂତର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧି ସେ ଧରାମଣ୍ଡନ କରିଛି। ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ସଦାଚାରରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଓ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଚରଣ କଲା, ଅର୍ଥାତ ସାଇତା ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲା। ତାପରେ 52 ବର୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁକୁ ସାଇତି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚରଣ ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଋତୁ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଜଗତକୁ ସୁସନ୍ତାନ ଦାନ କରିବା। ତତ୍ପରେ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତାପରେ 52 ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେହ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁକୁ ସାଇତି ରଖିବା, ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ସଂସାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କର। ଆତ୍ମାର ପରମ ଗତି ପାଇଁ 52 ବର୍ଷ ଠାରୁ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ
आत्मा पाई आनंद संग्रह करने को पड़ो। गोटे खाल को पूर्ण करने जो स्थान माटी अणा जाए से स्थान टी पुणी खाल हो जाए। सृष्टि तत्वर नियम है गोटे कूल को धरिले अन्य कूल को हराइबा को पड़े। बरगछ निदाघ ग्रीष्म उताप को सह्य करे तल भाग छाई हुए से छाई रे बाटोई विश्राम निये। सृष्टि गोटे पक्ष सुख हेले अन्य पक्षटी होची दुख। देह कष्ट पाइले जाई आत्मा आनंद पाइबो परम गति लाभ करि पारिबो। सुखदेव गोस्वामी एई भली भाबरे परीक्षित महाराजंकु जीवनर शेष समय संपर्क रे ज्ञान प्रदान करुछन्ति।